इस वक्त पूरी दुनिया में दो काइनेटिक वॉर्स चल रहे हैं। काइनेटिक वॉर, एक जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन हम इस चर्चा में इन दोनों ही युद्ध के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सवाल सुशील जी आपसे होगा कि जब प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते हैं और कई मंचों पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि हम बातचीत के जरिए, और ये समय युद्ध का नहीं है, शांति का है, बुद्ध का है, तो G7 के इस इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शांति स्थापना की जब बात आएगी, ग्लोबल पीस की जब बात आएगी, भारत किस तरह का रोल प्ले करेगा? देखिए, भारत का जो, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा भारत का ये विचार रहा है कि युद्ध जो है सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्कशंस हैं, डिप्लोमेसी ही एक सॉल्यूशन है। तो आई थिंक यही एक संदेश हमारा इसमें रहेगा। और जैसा कि हमारा अभी जैसे अगर यूक्रेन की बात करी जाए, तो अभी जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की वहां पर आने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी की उनकी भेंट होगी दोनों की आपस में। तो वो पहले भी एक तरीके से हमने इनफॉर्मली यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच में हमने उनके जो बातचीत हो रही थी उसमें एक रोल अदा किया था। और वो मुझे लग रहा है कि वो फिर से, मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की बातचीत होने की संभावनाएं पूरी की पूरी हैं कि वो इसकी बात करेंगे। क्योंकि जो है, इस ना भारत यही चाहेगा कि जो युद्ध की जो चल रहा है, दोनों दो बड़े युद्ध जो चल रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी शांति समाधान निकाला जाए, ताकि जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा होने वाला है उसकी वजह से जी, या हो रहा है, उसका जो है ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा नेगेटिव है इसका। इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी, तो उसको कम से जितना जल्दी हो सके उसको खत्म किया जाए। क्योंकि एक तो क्या है कि जैसा भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने पूरी तरह से हाथ खींच लिया है, और रिसोर्सेज जो है ग्लोबल साउथ को मिलने बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं। जो यूरोप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उनका आईएमएफ में देखिए, वर्ल्ड बैंक में देखिए, और उनके जो यूएसएड का जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके थ्रू वो बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक ट्रांसफर करते थे। वो उनका 20-25 बिलियन डॉलर का उनका ट्रांसफर होता था उसमें। तो वो उन्होंने बिल्कुल, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म कर दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि हम जो है इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो युद्ध हो रहे हैं उससे एनर्जी प्राइस बढ़ रही हैं, और जो है, जो अवेलेबिलिटी है फूड की, यूक्रेन की वजह, युद्ध की वजह से उसकी वीट की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो उससे ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।